सरकार सत्ता के नशे में चूर है, दिल्ली की जनता प्रदूषण के साथ जीने को मजबूर है। आजकल दिल्ली में यही हाल है। कोरोना के बाद देखा जाए तो दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल्ली में आज भी दिल्ली का AQI 400 से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर कुछ भी नहीं कर रही। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण किस कारण है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो दिल्ली में प्रदूषण का कारण जो सबसे पहले माना जाता है वो है पराली। इसके पीछे दिल्ली सरकार ने जो रीजन दिया है वो ये है कि दिल्ली में पराली जलाई नहीं जाती, लेकिन हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसके कारण दिल्ली में प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको ये बता दूं कि दिल्ली में पराली बिल्कुल नहीं जलाई जाती। साथ ही जो ये पराली का प्रदूषण है वो सिर्फ 4% होता है, जो प्रदूषण है उसके आगे ना के बराबर है। मतलब कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो दिल्ली की जनता और दिल्ली में कुछ ऐसा है उसी के कारण है। 3 इंपॉर्टेंट कारण है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण फैलता है वो है ट्रांसपोर्ट के कारण। दिल्ली में लगभग 28% प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के कारण है। अब वो ट्रांसपोर्ट क्या है, क्योंकि दिल्ली में 1.25 करोड़ से ज्यादा वाहन चलते हैं। अगर देखा जाए तो ये 1.25 करोड़ वाहन ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने का कारण है। वहीं 17% कारण है इंडस्ट्री, मतलब ये जो फैक्ट्री, उद्योग, कोयला खदान ये सब जो चलते हैं उसके कारण भी काफी हद तक प्रदूषण फैलता है। जो विकास चलता रहता है, आए दिन नई फैक्ट्री खुलती रहती है, उसके कारण भी प्रदूषण फैलता है। क्योंकि इन फैक्ट्रियों में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला, और कोयले से काफी हद तक पॉल्यूशन फैलता है, हवा में धुआं फैलता है और वो हवा जहरीली होती है जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। और वो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है खुद आप और मैं। जैसे आप और मैं रहते हैं, घर में कूड़ा कचरा फैलाते हैं। आपको गाजीपुर का वो कूड़े का ढेर तो याद ही होगा। उसमें उसका जो 90% कूड़ा है वो लोगों के घरों से ही आता है। उसमें कभी कभार आग लग जाती है और उस आग से जहरीली गैस फैलती है, उससे लोगों की जान को खतरा होता है। वैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली का प्रदूषण कभी खत्म होगा तो ये आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण कभी खत्म नहीं हो सकता है। क्योंकि जो ये सब है, जो ट्रांसपोर्ट है, हम बंद नहीं कर सकते। रहना हम बंद नहीं कर सकते, कूड़ा कचरा फैलाना हम बंद नहीं कर सकते, और ना ही ये जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, हम बंद कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा सोचे कि दिल्ली का पॉल्यूशन कभी खत्म हो सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली का पॉल्यूशन कम जरूर हो सकता है लेकिन खत्म नहीं, और इस कम को सिर्फ सरकार ही कम नहीं कर सकती, आप और हम और दिल्ली की जनता ही कम कर सकती है। दिल्ली की जनता चाहे तो जो ट्रांसपोर्ट है उसे कम इस्तेमाल करे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इस्तेमाल करे। जो पेट्रोल डीजल से कार और बाइक चलती हैं उनका इस्तेमाल ना करे। वैसे दिल्ली सरकार ने इसके लिए अपनी तरफ से कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक नीति लागू करी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी भी दी है। देश में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे सब्सिडी देता है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है। वहीं दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से तो योगदान दे दिया, लेकिन अगर आपको दिल्ली का प्रदूषण कम करने में अपना योगदान देना है, अपनी हेल्प देनी है, तो उसे यूज करें। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जरूर इस्तेमाल करें। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना व्हीकल लेने से अच्छा है आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। वहीं तीसरा जो इंडस्ट्री कारण है, वही जो उद्योग, जो फैक्ट्री है, उसे हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो कोयले का इस्तेमाल है हम उसे कम ज़रूर कर सकते हैं। हम उसकी मांग कर सकते हैं सरकार से कि जो फैक्ट्रियों में कोयला इस्तेमाल होता है उसे कम कर दिया जाए। वहीं जो तीसरा कारण है वो तो सिर्फ जनता ही कम कर सकती है। कूड़ा कचरा कम फैलाएं, और साथ ही जो कूड़े होते हैं, जो सब्जी और फ्रूट्स के छिलके होते हैं, आप उन्हें अलग करें और सूखा कचरा अलग करें, ताकि जो फ्रूट्स है, सब्जी है, वो खाद में इस्तेमाल हो सके। उससे भी काफ़ी प्रॉफिट होता है। वहीं आप और हम एक और हेल्प कर सकते हैं कि आप पेड़ पौधे लगाएं। प्रदूषण का सबसे ज्यादा खात्मा पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। आप ज्यादा नहीं, एक दिन में एक पौधा लगाने की जरूर कोशिश करें। वैसे दिल्ली सरकार इस पर भी कोशिश कर रही है, वर्टिकल गार्डनिंग की कोशिश कर रही है। फ्यूचर में दिल्ली सरकार कामयाब रही तो जल्द ही दिल्ली की सड़कों की जो दीवारें हैं, आपको वहां पर भी कुछ पौधे दिखाई देंगे। वैसे अब ये आगे पता चलेगा कि दिल्ली सरकार इस पॉल्यूशन को कम करने में कितनी मदद करती है। वैसे अगर जनता
चाहे और सरकार चाहे तो दिल्ली का पॉल्यूशन जरूर कम हो सकता है, क्योंकि कोरोना काल में सभी जानते हैं जब फैक्ट्रियां बंद थी और कंपनियां बंद थी, लोग घरों से नहीं जा रहे थे, तो पॉल्यूशन में कितनी हद तक कमी आई थी। सारा का सारा जो आसमान है वो साफ दिख रहा था, लोगों को खुली सांस लेनी पड़ती। ये बात किसी से नहीं छुपी कि कोरोना काल में आखिर पॉल्यूशन का कम होने का कारण क्या था, क्योंकि लोग निकल नहीं पा रहे थे, जॉब्स बंद थी, वर्क फ्रॉम होम थे, फैक्ट्रियां बंद थी। तो टोटल मिला के यही है कि अगर पॉल्यूशन का मेन कारण देखा जाए तो इंसान ही है। जनसंख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से विकास के कारण फैक्ट्रियां बढ़ाई जा रही हैं, हर चीज बढ़ाई जा रही है, तो पॉल्यूशन भी बढ़ ही रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार और जनता इस पॉल्यूशन को कम कर सकती है? वैसे कम तो कर सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब हम आपसे ही जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।